मुझे किसी ने बताया, मैं बैठा था कि देवेंद्र भाई एयरप्लेन क्रैश हो गया। मैंने कहा वीआईपी देख कौन था इसमें, मतलब मेरा जो इमीडिएट जो क्वेश्चन था वो था वीआईपी देख कौन है, कौन था। बोला वीआईपी क्यों? मैं कहा ये देखना है कि ये क्रैश जो है ना ये हादसा है या ये साजिश है, पहले चेक करना है। बोला ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कहा अगर इसके अंदर कोई ऐसा वीआईपी है जो अमित शाह का राजदार रहा है तो फिर ये हादसा नहीं है, ये मैं अभी पे बता देता हूं। और इसमें एक भी आदमी नहीं बचेगा, गारंटीड है। मतलब तब तक तो, उस टाइम तक तो सिर्फ ये खबर आई थी क्रैश हो गया है, कुछ नहीं पता किसी के घायल होने का, कुछ नहीं पता क्या है, मरने वालों के बारे में, घायलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चारों तरफ से सील कर दिया गया है, बचाव राहत कार्य चल रहा है, सिर्फ ये बात चल रही थी। और इस बातचीत के दौरान ही मेरे मुंह से निकल गया कि आप देख लेना, अभी कोई जानकारी, पहले ये पता करो कि कौन वीआईपी था। तब तक ढूंढते रहे। तो अचानक से फिर मैंने एक वीडियो बना दी। मुझे नहीं मालूम था उस टाइम तक कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई, उसमें विजय रूपाणी भी साथ में था। तो मैंने उसी टाइम वीडियो बनाई और पहली वीडियो में मैंने ये बोला कि आपको ये देखना होगा कि ये साजिश है या हादसा है। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा की पलवल की ट्रेनिंग में मैंने ये बात बताई थी 2023 में अपने साथियों को। मैंने कहा था कि देखो होता कैसे है, मान लीजिए जनता सरकार मोर्चा इस लेवल पे पहुंच गया कि सरकार के सारे षड्यंत्रों को जनता के सामने रखने लग गया। तो जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्लेन को ही क्रैश कर दिया तो उनके बारे में पता ही नहीं चला कि बंदा कहां चला गया। इसी तरीके से या तो वो किसी को युद्ध अपराधी बना देंगे, या वो किसी को फांसी तोड़ देंगे आतंकवादी बना करके, या वो उसके ऊपर कोई दूसरा अटैक करवा देंगे, रोड रेज में मरवा देंगे। जैसे मान लो भाई एक बंदा उनको खटक रहा है, तो उस खटकने वाले बंदे को वो क्या करेंगे कि सड़क पे चले, जहां सीसीटीवी कैमरा है वहां उन्हीं का आदमी आगे बाइक अड़ा देगा, आपकी बाइक या आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगा हल्की सी दूसरी गाड़ी से या बाइक से। आप गाड़ी रोकोगे क्योंकि आप जो है सामाजिक जीवन में हो, आप उसको बोलोगे तेरे से देख के नहीं चला जाता, वो जानबूझ के आपसे पंगा लेगा, आप उसके साथ हाथापाई करेगा, वो पहले हाथ उठाएगा या छेड़ेगा। बाय चांस आपका हाथ उठ गया, वो बंदे कॉल करेगा, पास में बंदे होंगे और बंदे आ जाएंगे, सरिया या बड़ा लट सिर में लग के मौत हो गई। तो सीसीटीवी कैमरा आपको ये दिखाएगा जैसे कि ये मौत मतलब हादसा थी, एक रोड रेज था और आदमी मारा गया, जबकि वो पूरा प्लानिंग का हिस्सा है, जिसे दीप सिद्धू को मारा। अब आपका मोबाइल जीपीएस लोकेशन देता है, आपका मोबाइल कितनी स्पीड से चल रहा है बता देता है, आपके फोन में जीपीएस में पता लग जाता है। इतनी स्पीड से चलते हुए आपका फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है ये भी बता देता है। तो आप पर्टिकुलर चौक तक पहुंचने में कितना समय लगाओगे पता लग जाएगा, लग जाएगा। आपकी फिटिंग भी लग सकती है, वहां पे 4 आदमी बैठ जाए, यहां से क्रॉस कर लिया, यहां से क्रॉस कर लिया, यहां से क्रॉस कर लिया, और जैसे ही उस चौक के पास पहुंचने लगे उधर से स्पीड से आपकी दूसरी कार या दूसरा ट्रक उसको उड़ा दे। आपको पता है क्योंकि आपकी लोकेशन तो 24 आवर उनके पास है। फिर स्नाइपर उनके एक ऑप्शन होता है, जैसे पहले कभी होते थे, तो जिस तरह से उन्होंने वो कैनेडी को मारा था, मतलब राष्ट्रपति हाउस के अंदर मार दिया था, खिड़की से आया दूर से कहीं से स्नाइपर, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से वो जूम करके मार देते हैं राइफल्स का, ये भी पता है आप लोगों को। और फिर एक तरीका ये होता है कि एक आदमी की मौत जो है वो षड्यंत्र ना लगे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि और बहुत सारे लोगों को मरवा दो उसके साथ में, या किसी दंगे में मरवा दो। जैसे कोई आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में पर्टिकुलर 2-4 आदमियों की, पुलिस वालों की या किसी अपने लोगों की, जैसे आजकल तो आरएसएस के लोगों को भेजने लगी ना बीजेपी, पहले कांग्रेस थी वो भी भेजती होती थी अपने लोगों को, तो अब ये तो खुल्लम खुला भेजते हैं। तो किसी अपने आदमी की ड्यूटी लगा दो कि तेरा टारगेट है कि राहुल को टारगेट करना है तुमने, भाई ये आदमी नहीं बच के जाना चाहिए, बाकी कोई बचे, तो लाठी चार्ज में उस आदमी का जरूर सर फूटना चाहिए। जैसे लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज करके मारा था उस टाइम पे जनरल डायर ने, तो इसी तरह जनरल डायर का कौन सा वो साइमन, ठीक है।